और तस्वीर। हेलो दोस्तों, क्रिकेट पे हम आए एक नई वीडियो लेके। मैं हूं अबू बकर और मेरे साथ हैं रिजवानुल हक। पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर हो सकते थे आसिफ अली, जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। जी हाँ, बिल्कुल लेजेंडरी हो सकते थे। रिजवान भाई से डिस्कस करेंगे और हम इसको डीप डाउन करेंगे कि क्या पीसीबी है कसूरवार या आसिफ अली का अपनी कसूर है, अपनी गलती है कि वो बड़े क्रिकेटर नहीं बन पाए जिस तरह उनका आगाज़ हुआ था करियर का। तो जी रिजवान भाई, आसिफ अली का बड़े क्रिकेटर नाम बनने में उनका अपना हाथ या पीसीबी का? देखिए, मेरी बात सुने, एट द एंड ऑफ द डे आप किसी को ब्लेम करना बहुत मुश्किल होता है। अल्टीमेटली आपको अपनी परफॉर्मेंस ही साबित करना पड़ता है। आसिफ अली जो है, उनको 58 T20 इंटरनेशनल खेले उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में काफ़ी फिनोमिनल रहे उन्होंने। अफगानिस्तान के अगेंस्ट तो मैन ऑफ द मैच भी रहे और फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। 2022 के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी वो शामिल थे, लेकिन आखिरी मैच वो अपना 2023 में खेले थे एशिया कप में। उसके बाद से वो नज़र नहीं आए, कोई चांस नहीं मिला। फिर दूसरा ये था, आपने गलती की बात की। गलती ये थी कि उनकी कुछ कमज़ोरियाँ थी जो बहुत ही जल्दी भांप ली। जैसे वो शॉर्ट बॉल बिल्कुल भी उनसे खेली ही नहीं जाती थी, ऑलमोस्ट ज़ीरो थी उनके ऊपर परफॉर्मेंस। उसके बाद पीसी ने भी उनको कंसिडर करना छोड़ दिया। दूसरा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ बकर कि 2021 के T20 वर्ल्ड कप में वो एक ट्रेजिडी से भी गुजरे। जब 2000 T20 का वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो उस दौरान उनकी बेटी की डेथ भी हो गई थी। उस दौरान उन्होंने टीम ने भी उनको काफ़ी सपोर्ट दी, उस दौरान भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी। मैं ख्याल ये मेंशन करना हाँ, भी बिल्कुल ये मेंशन करना भी ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ ऑलवेज इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए मेंटल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपने 2021 के वर्ल्ड कप की बात की, वहाँ पे जब उन्होंने एक बारी खेली अगेंस्ट अफगानिस्तान, तब वो लाइमलाइट में आए। बेन स्टोक्स ने ट्वीट किया उनके लिए, बेन स्टोक्स से बड़ा नाम है यार, उन्होंने ट्वीट किया रिमेंबर द नेम आसिफ अली, जब उन्होंने 4 छक्के लगाए। फिर उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड को भी मारा, वहाँ पे भी मैच फिनिश किया। उसके बाद अगर एशिया कप में आप आएँ तो वहाँ पे उन्होंने एक मैच फिनिश किया, अर्शदीप को उन्होंने मारा, भुवनेश्वर कुमार को एक ओवर में 20-21 रन मारे। तो वहाँ से यार लगा कि हमें पाकिस्तान को वो फिनिशर मिल गया जिसकी कमी थी, अब्दुल रज़ाक मिल गया, शाहिद अफरीदी मिल गया। उसके बाद वो डाउन ही गए हैं। कोई आपको उनका कोई ऐसा परफॉर्मेंस नज़र नहीं आएगा कि जहाँ पे लगे कि यार उन्होंने अच्छा किया। क्या एशिया से बाहर जाते ही उनकी एक्सपोज होगी शॉर्ट पिच बॉल पे कमजोरी है? क्या आप इसको मानेंगे? मेरी बात सुने, आपको ये भी पता है कि हर प्लेयर की, चाहे वो किंग प्लेयर ही क्यों ना हो, इवन विराट कोहली और बाबर आजम को भी देखा गया है लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन के अगेंस्ट जो है वो वीक नजर आए। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उनको अगर वो शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट वीक थे तो उस पर काम कर सकते थे। लेकिन आप और हम जानते हैं कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा, वो मैं अब उस वर्ड को यूज़ नहीं कर सकता, गरूर कह सकते हैं, मुझे लगा कीड़ा कहने नहीं, गरूर कह सकते हैं, वो आ जाता है कि ये बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। अब देखें, सिर्फ अभी वो 35 साल के भी नहीं हुए, अक्टूबर में उनकी उम्र 35 साल की। उन्होंने सोचा यार पाकिस्तान से रिटायरमेंट लूँ, लीग्स खेलूँ, जाऊँ और मजे करूँ। आपने शॉर्ट पिच की बात की, उसके अलावा उनकी जो स्पिन के अगेंस्ट कमजोरी है वो भी लोगों को पता। अब इतनी ज्यादा वीकनेस होगी तो आपको डेफिनेटली अपनी गेम इंप्रूव करनी पड़ती है, तो वो उन्होंने इंप्रूव नहीं की। ये मैं मानता हूँ कि उनका अपना भी कसूर है, लेकिन साथ साथ भाई पीसीबी की भी गलती है मैनेजमेंट की। उनको इन आउट इतना किया गया। जब आप इस तरह के इतने हाई रिस्क लेने वाले प्लेयर को खिलाते हैं ना, जो जाके सेल्फलेस क्रिकेट खेले, पहली बॉल पे शॉट लगाए, तो फेलियर आते हैं। तो आप उनको बैक करना पड़ता है। यही चीज अब आप हारिस के साथ कर रहे हैं, नंबर 7 पे खिला रहे हैं लेकिन बैक करने को तैयार नहीं है। मोहसिन नकवी हालांकि बैक करने को तैयार हैं उनको। तो आपको ऐसे क्रिकेटर्स को बैक करना पड़ता है कि इतनी रिस्क वाली क्रिकेट खेलेंगे तो आउट भी होंगे। एक लाइन बहुत मशहूर है, आपको याद है, वो हमेशा याद रहेगी कि एक दिन में वो कितने छक्के मार, 150 छक्के, शायद 150 छक्के मारने वाले आसिफ अली। तो मैं समझ इसी तरह करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, सारे छक्के उन्होंने प्रैक्टिस में ही मार लिए। प्रैक्टिस में नहीं यार, इंटरनेशनल में मारे उन्होंने। 3-4 उनकी बड़ी परफॉर्मेंस हैं जो उन्होंने मैचेस जितवाए हैं, वो आपको याद रखना चाहिए। जो हमें याद रखनी है वो रखनी चाहिए, जहाँ पे उनका शुक्रिया बनता है तो करना चाहिए। जाते जाते मैं यही बोलूंगा यार, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी थी, तो पीसीबी की गलती भी थी, लेकिन आसिफ अली की अपनी भी गलती थी। तो देखते रहे क्रिकेट यार। अल्लाह हाफिज़।